नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत करता हूँ। टाइप 30 मैथमेटिकल टेक्स्ट विथ लेटेक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिट है थोड़ा वास्ट है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसके आंसर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू द लेटेक्स डॉक्यूमेंट क्लासेस बुक एंड आर्टिकल डिफर? और सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर दी 4 काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स? थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर दी 5 कॉमन टाइप्स ऑफ documentation? And fourth, what is the difference between forms and documents? Fifth, how we make indexing in LaTeX? तो वन बाय वन हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा सवाल था क्या? हमारा सवाल ये था कि हाउ डू द लेटेक्स डॉक्यूमेंट क्लासेस बुक एंड आर्टिकल डिफर? तो हमारा जवाब क्या हो सकता है? हमारा जवाब ये हो सकता है कि a book is always two-sided, whereas in the report or article you have to specify it by using the two-side options. In addition, in a book and report, the title page and abstract will take a whole page each, which is not the case for article. In an article, you can use the options title page and abstract. क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि a book is always two-sided, whereas in a report or in an article, you have to specify it by using the two-sided options. In addition, in a book and report, the title page and abstract will take a whole page each, which is not the case for article. In an article, you can use the option title page and abstract. अगर हम इसी सवाल को हिंदी में समझना चाहें तो कुछ ऐसा होगा। हमारा सवाल सबसे पहले देखते हैं क्या है। हमारा सवाल ये है कि लेटेक्स दस्तावेज वर्ग की पुस्तक और लेख इस प्रकार अलग अलग हैं या भिन्न हैं? जवाब ये है कि एक पुस्तक हमेशा दो तरफा होती है, जबकि रिपोर्ट या लेख में आपको दो तरफ विकल्प का उपयोग करके इसे निर्दिष्ट करना होगा या होता है। इसके अलावा एक पुस्तक और रिपोर्ट में शीर्षक पृष्ठ और सार प्रत्येक में एक पूरा पृष्ठ लेते हैं, जो कि लेख के मामले में ऐसा नहीं होता। एक लेख में आप शीर्षक पृष्ठ और सार, जिसको हम समरी कहते हैं, विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी 4 काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स? इसका आंसर क्या होगा? दी 4 काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है? लर्निंग, गोल एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इंफॉर्मेशन। तो इसको शॉर्ट में हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं, L, G, U एंड I। लर्निंग, L फॉर लर्निंग, G फॉर गोल, U फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड I फॉर इंफॉर्मेशन। तो वन बाय वन इसका डिटेल देखते हैं। लर्निंग किसके लिए? ओरिएंटेड ट्यूटोरियल। गोल, कैसा गोल? ओरिएंटेड हाउ टू गाइड्स। थर्ड वाले क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, ओरिएंटेड डिस्कशंस एंड लास्ट हमारा पॉइंट क्या था? इंफॉर्मेशन, ओरिएंटेड रेफरेंस मटेरियल। एक बार फिर से देखते हैं क्या कहा मैंने। L for learning, G for goal, U for understanding and I for information. L, G, U, I. Learning for what?
oriented tutorials, goal oriented how to guides, understanding oriented discussions, information oriented reference material। अगर इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल क्या है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स दस्तावेज। दस्तावेज के चार प्रकार कौन कौन से हैं? मैंने क्या क्या बताया? चार प्रकार के दस्तावेज कौन कौन से हैं? पहला मैंने बताया लर्निंग मतलब सीखना, गोल मतलब लक्ष्य, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। अब इसी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मैंने क्या बताया इसके बारे में? सीखना उन्मुख ट्यूटोरियल, लक्ष्य उन्मुख मार्गदर्शिकाएं, कैसे कैसे हमको मार्गदर्शन लेना है या मिलना है, समझ उन्मुख चर्चा, सूचना उन्मुख संदर्भ समग्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी 5 कॉमन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा भी सवाल हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है? इंक्लूड ए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, सोर्स कोड डॉक्यूमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन, सॉल्यूशन इंस्ट्रक्शंस एंड ए हेल्प गाइड फॉर एडवांस यूजर्स। क्या कहा मैंने? एक बार फिर से देखते हैं। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की बात चल रही थी तो मैंने क्या बोला? टाइप्स ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स ए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, सेकंड सोर्स कोड डॉक्यूमेंट, थर्ड क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन, फोर्थ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन एंड फिफ्थ मैंने बताया सॉल्यूशन इंस्ट्रक्शंस एंड अ हेल्प गाइड फॉर एडवांस यूजर्स। तो इसी सवाल को हम हिंदी में इसका आंसर देखते हैं इस सवाल का। तो हमारा सवाल क्या था कि 5 जो टाइप्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के वो कौन कौन से? डॉक्यूमेंटेशन मीन्स दस्तावेजीकरण। तो दस्तावेजीकरण के मैं 5 प्रकार आपको गिना देता हूं जैसे कि मैंने पहले बताया। सिस्टम दस्तावेजीकरण के प्रकारों में एक आवश्यक दस्तावेज, स्रोत कोड सोर्स कोड डॉक्यूमेंट, गुणवत्ता आश्वासन दस्तावेजीकरण, क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेजीकरण, समाधान निर्देश और उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहायता मार्गदर्शिका शामिल है। Our next question is, what is the difference between forms and documentation? Document। तो इस सवाल का जवाब कुछ ऐसा होगा, the documents usually have the printed parts are in common except possibly for a serial number। क्या कहा मैंने? The documents usually have the printed parts in common except possibly for a serial number। Forms when completed may be statement, a request, an order, etc. A check may be a form। एक बार फिर से देखते हैं। The documents usually have the printed parts in common except possibly for a serial number। Forms when completed may be a statement, a request, an order, etc। A check may be a form। एग्जाम्पल है, चेक को हम फॉर्म का एक रूप कह सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये सवाल क्या है हिंदी में। तो दस्तावेज और फॉर्म दोनों के बीच में अंतर क्या है? मैंने क्या बताया? दस्तावेजों में आमतौर पर एक सीरियल नंबर के अलावा मुद्रित भागों में आमतौर पर मुद्रित भाग होते हैं, जबकि प्रपत्र जब पूर्ण हो जाते हैं एक विवरण, एक अनुरोध, एक आदेश आदि हो सकते हैं।
एक चेक एक फॉर्म का रूप हो सकता है। Our next question is how we make indexing in LaTeX. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके आंसर को देखते हैं। इंडेक्सिंग इन LaTeX। सो इंक्लूड, पहला पॉइंट, इंक्लूड बैकस्लैश इंडेक्स curly bracket entry commands wherever you want an index entry। दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो सकता है? include बैकस्लैश use package curly bracket mac idx and mac index in the preamble। क्या था मैंने? इंक्लूड बैकस्लैश यूज पैकेज एंड मैक idx एंड बैकस्लैश मैक इंडेक्स इन द preamble। थर्ड पॉइंट क्या है? पुट प्रिंट इंडेक्स कमांड वेयर द इंडेक्स इज टू अपीयर नॉर्मली बिफोर द बैकस्लैश एंड कर्ली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट कमांड। क्या कहा मैंने? एक बार फिर से 3 पॉइंट को हम देख लेते हैं। इंक्लूड, पहला पॉइंट हमारा क्या था? इंक्लूड बैकस्लैश इंडेक्स कर्ली ब्रैकेट एंट्री कमांड वेर एवर यू वांट एन इंडेक्स एंट्री। हमारा दूसरा पॉइंट था इंक्लूड बैकस्लैश यूज पैकेज कर्ली ब्रैकेट मैक idx एंड मैक इंडेक्स बैकस्लैश मैक इंडेक्स इन द preamble। थर्ड पॉइंट हमारा था पुट अ बैकस्लैश प्रिंट इंडेक्स कमांड वेयर द इंडेक्स इज टू अपीयर नॉर्मली बिफोर द बैकस्लैश एंड कर्ली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट कमांड। यही कमांड है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा हिंदी में देखते हैं कैसा हो सकता है ये। तो हमारा सवाल कुछ ऐसा होगा, हम LaTeX में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। तो इसका अनुक्रम क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, LaTeX में सीक्वेंस क्या होगा देखते हैं। जहां भी आप इंडेक्स एंट्री चाहते हैं वहां बैकस्लैश इंडेक्स एंट्री कमांड को शामिल करें। दूसरा, प्रस्तावना में प्रियम्बल में बैकस्लैश यूज पैकेज मैक idx कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहा और बैकस्लैश मैक इंडेक्स शामिल करें। तीसरी बात मैंने क्या बताई? एक प्रिंट इंडेक्स कमांड रखें जहां इंडेक्स दिखाई दे, आमतौर पर बैकस्लैश एंड डॉक्यूमेंट कमांड से पहले। That's all for today. We will see in next video lecture. Thank you.